और कैसे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण क्या है, ठीक है, और इनका हम कैसे प्रयोग करते हैं। कुछ इनके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और विमा के बारे में पढ़ेंगे कि विमा क्या होती है, ठीक है। बड़े ध्यान से, ध्यान पूर्वक आपको यहाँ पर समझना है और एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। और जो आपको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे ये कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अब देखो, आज की जो बात करते हैं वो करते हैं विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, विमीय विश्लेषण क्या होता है, ये इसके बारे में हमें विमा के बारे में पूरा विस्तार से यहाँ पर हम बात करेंगे। यदि इंग्लिश में बात करें तो डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। इसके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, विमीय विश्लेषण की बात करें तो यहाँ पर जो विमीय विश्लेषण पाया गया है, ठीक है, एक तो यहाँ पर पाया गया है विमा के रूप में। किसके रूप में? विमा के रूप में। विमा कैसे पता है? इसके बाद यहाँ पर जो दूसरी चीज देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पर विमीय सूत्र के माध्यम से कि विमीय सूत्र क्या है। और इसी की तीसरा पार्ट यहाँ पर हम बात करें, उसका हम बात देखेंगे विमीय समीकरण पे। विमीय समीकरण क्या होती है, ये कुछ चीजें यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। समझते रहना, विमीय समीकरण, ठीक है, ये विमीय एनालिसिस है। कुछ फिर इस विमाओं के कुछ अनुप्रयोग भी यहाँ पर हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं विमा पे। पहली बात हम विमा पे करेंगे, उसके बाद विमीय सूत्र पे आएंगे, फिर विमीय समीकरण पे। सब एक दूसरे पर डिपेंड है। पहले विमा की बात करेंगे, विमा के बाद विमीय सूत्र की बात करेंगे, फिर बात करेंगे विमीय समीकरण की। अब देखो यहाँ पर विमा क्या होती है। देखिए, जो विमा है वो एक प्रकार से जो हमारी भौतिक राशियां हैं, 7 भौतिक राशियां हैं, ठीक है, मूल भौतिक राशियां जो हैं वो 7 हैं, उसी को व्यक्त करता है। और बीमा क्या है? बीमा एक प्रकार से घात को बताती है। जो बीमा है, ठीक है, वो घात के रूप में होती है। जो बीमा है वो भौतिक राशि में घात के रूप में होती है। जैसे घात के रूप में कैसी होंगी, जो घातें होंगी कैसे होंगी, देखो, जैसे यहाँ पर हम मान लें हमारे पास घनत्व है, घनत्व मान लें। देखो, घनत्व बराबर सब जानते हैं, ठीक है। या चलो घनत्व को हम यहाँ पर अभी लेते हैं, ठीक है। या पहले चलो घनत्व के पहले हम यहाँ पर आयतन की बात कर लें। हम बात कर लें आयतन, ये सब जानते हैं आयतन। अब बताइए, जो आयतन है, ठीक है, तो आयतन 3 चीजों पे निकलता है। जैसे ये हमारे पास कोई भी क्यूब है, ये कोई भी क्यूब है, इसमें बेटा 3 चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। कितनी चीजें मिलती हैं? 3 चीजें। यही हमारे पास कहलाता है घनत्व, ये है। तो बेटा इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। यानी आयतन के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीजों को हम यहां पर देखेंगे, बात करेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो, इसकी बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये बातें बड़े ध्यान से समझने की बात है, ठीक है। अब देखो, लंबाई को भी L से डिनोट करेंगे, लेंथ। चौड़ाई को भी बेटा L से डिनोट करेंगे, लेंथ। और जो ऊंचाई होगी वो भी लेंथ, लंबाई होगी। अब देखो, विमा कैसे निकालेंगे। अब विमा की बात करें तो बेटा इस पर हम लिखेंगे L की पावर 3। एक घात विमा इस पर, एक विमा इस पर, एक विमा इस पर। हम ये कह सकते हैं कि एक घात इस पर, एक घात इस पर, एक घात इस पर। कितनी घातें हो गई? 3 घात।
इसका मतलब L3 और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दें। इसका मतलब हमें ये दर्शा रहा है, ये हमें ये बताता है कि हमारे पास जो विमा है वो कितनी विमा है, 3 विमा है। कितनी है, 3 है। अब देखो जो विमा को हम लेंगे वो 3 प्रकार से मेन रूप से मानते हैं। कौन कौन से, एक लंबाई, द्रव्यमान और समय। इन 3 को और भी है, लेकिन मेन रूप से जो हम बात चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे, लंबाई पे। लंबाई को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं L से, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं M से और T को, समय को रिप्रेजेंट करते हैं T से। यदि इसका हम विमीय समय सूत्र की बात करें, ठीक है, तो पहले तो विमा हमेशा किसी में नहीं घाते। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो विमा है, विमा वे घाते होती हैं, ठीक है, जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। ठीक है, जो विमा है, ठीक है, विमा वे घाते होती हैं जो उस राशि को व्यक्त, जैसे हमें आयतन को व्यक्त करना है, ठीक है, तो आयतन की पावर 3 है, तो जो लंबाई है और जो देखो मूल राशि क्या है, आपकी जो लंबाई है मूल राशि है, ये मापर वाले में हमने बताया था, ठीक है, जो लंबाई है मूल राशि है, तो देखो ये मूल राशि को व्यक्त कर रहा है और किसके रूप में, घात के रूप में। किसके रूप में, घात के रूप में। यानी इसका मतलब यहाँ पर 3 चीजें हैं, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, और तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं L से, तो क्या आएगा, L3 आएगा। यहां पर हम कह सकते हैं कि विमा वे घाते हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए, यानी विमा वे घाते हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, और जो आपको अच्छा लगे उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, करते रहना। ये हम बात करी हमने किसकी, विमा की, यानी विमा घात के रूप में। अब देखो जैसे हम इसमें L है, बात समझ में आ गई। अब जैसे हम विमा की बात करें, मैंने कहा था LMT। अब देखो इस वाली में L है तुम्हारे पास में, L आ गया, M है नहीं है, T है नहीं है, यानी इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, M L और T। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, M L और T से। किससे कर सकते हैं, M L और T से। अब देखो जो वैल्यू यहां दी है वो उसको नोट कर लीजिए। M पर बेटा यहाँ कुछ नहीं है, M पे लिखेंगे 0 विमा। L पे बेटा कितनी है, 3 है, L पे लिख दिया 3। T पर बेटा कुछ नहीं है, T पे लिख दिया 0 और इसको ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा दिया। अब तुमसे विमा पूछी जाए तो बेटा इसमें जो विमा है वो M में जो विमा है वो है बेटा 0। M की विमा क्या बताएंगे, 0, और जो L की विमा है, L की विमा है जो यहां पर बताएंगे वो बेटा बताएंगे 3, और T की विमा यहां पर भी बताएंगे 0। यानी M L T में विमा की बात करें तो केवल M की विमा होगी 0, L की विमा होगी 3 और T की विमा होगी 0। ये बात समझ में आ गई होगी। ये है हमारे पास विमा, यानी विमा एक प्रकार से घाती ही है, यानी बीमाएं दो घाती होती हैं, ठीक है, जो क्या करेंगी, उस राशि को व्यक्त करने के लिए, उस राशि को, यानी जो भी राशि होगी जिसकी भी हमें निकालनी होगी, उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे तरीके से कौन से पे, विमीय सूत्र पर बात करते हैं। ये तो बात हमने करी विमा पे, अब बात करते हैं विमीय सूत्र पर। सूत्र पर क्या बात करेंगे उसको जरा यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लें, ठीक है।
थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, क्या है विमीय सूत्र, क्या है। अब देखो, जो विमीय सूत्र की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो विमीय सूत्र के बारे में यहाँ पर हम बता दें थोड़ा सा तुम्हें कि ये मूल राशि यानी जो भौतिक मूल राशियों को द्वारा किस प्रकार व्यक्त होता है, किस प्रकार व्यक्त करते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे हम अब ने लिखा कि विमा लिखी और विमीय सूत्र, तो एम एल टी। ठीक, अब जैसे ये इसी पर हमें लेना है, जैसे हमसे पूछ ले घनत्व की विमा बताइए। अब बेटा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है। अब द्रव्यमान को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं एम से, यानी द्रव्यमान की विमा क्या है एम, और आयतन को बेटा करते हैं एल से। इसकी विमा कितनी होती है 3, यह भी निकाली। तो बेटा इसको हम ऊपर ले जाएं तो इसको ऐसे लिखेंगे एम एल माइनस 3। क्या लिखेंगे एम एल माइनस 3, इसको हम पढ़ेंगे कैसे एम एल माइनस 3। तो बेटा ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको कर रहा है, मूल राशियों को। देखो द्रव्यमान मूल राशि, एल लंबाई भी क्या है मूल राशि, क्या है मूल राशि। तो हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है, ठीक है, कि जो ये बताता है, जो हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वह भौतिक राशि मूल राशियों द्वारा किस प्रकार व्यक्त होती है। फिर यहां पर समझ लें कि ये हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो मूल राशि है, कौन सी राशि है, जो भौतिक राशि है, जो भौतिक राशि है वो मूल राशियों द्वारा किस प्रकार व्यक्त होती है। जो मूल राशियां हैं, जो मूल राशि है, जो भौतिक राशियां हैं, जितनी भी भौतिक राशि हमारे पास में है, वो भौतिक राशियां जो हमारे पास में है वो किस प्रकार मूल राशियों को व्यक्त होती है, ये हमें बताने का प्रयास कौन कर रहा है, विमीय समीकरण। और इसी विमीय समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं। यही बात समझ में आ गई। कैसे समझ में आ गई, ये हम बात तुम्हें थोड़ी सी समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी अब जैसे हमारे पास अभी यहाँ पर हम कैसे करेंगे, अभी जो हम बात तुमसे चर्चा कर रहे थे कि भौतिक राशियां जो होंगी, यानी जो भी भौतिक राशियां तुम्हारी जो होंगी, भौतिक राशियां, ठीक है, मूल राशि को किस प्रकार, ठीक है, कैसे या किस प्रकार, यहां पर हम कह सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं, ठीक है, या किस प्रकार व्यक्त होती है, यानी जो वह भौतिक राशि जो मूल राशियों द्वारा, ठीक है, भौतिक राशि मूल राशियों, यानी जो भौतिक राशि है, ठीक है, भौतिक राशि मूल राशियों द्वारा किस प्रकार व्यक्त होती है, यही बेटा आपका क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास द्रव्यमान m, विमा बेटा क्या होगी a, लंबाई l, विमा बेटा क्या मान ली c, समय बेटा t, क्या मान लिया c। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये यहां पर समझ लो, ठीक है, कि m पर विमा कितनी है a, l पे विमा कितनी है b, t पे विमा कितनी है c। ठीक, उदाहरण के तौर पे समझ लो, उदाहरण के तौर पे कैसे, मान लिया हम यहाँ पर कह रहे हैं बल बताइए, बल की विमा बताइए। तो बेटा बल जो F होता है वो होता है m इंटू ए, m बेटा द्रव्यमान, a है त्वरण, और a बराबर होता है क्या b अपॉन t, यानी वेग परिवर्तन बटे समय। बात समझ में आ रही आपकी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम मान, अब जो हमारे पास बल की जो विमा होती है वो होती है
mLt-2, जो बल की विमा होती है mLt-2। अब देखो हम यदि विमा की बात करें तो m पे a लिख दें, l पे b लिख दें और t पे -2 लिख दें। अब तुलना कर लें तो a बराबर मिलेगा 1, b m l पे विमा यहाँ पर है होता है, ठीक है, यहाँ पर भी a है तो a बराबर मिलेगा बेटा 1, b बराबर मिलेगा 1 और c बराबर मिलेगा -2। यही क्या है, इसकी विमा है। इसमें कुछ है नहीं, जो विमीय सूत्र होगा इसके बराबर रख दें, वही विमीय समीकरण आएगी। यानी विमीय सूत्र और विमीय समीकरण एक ही चीज है, केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। रिप्रेजेंट विमीय समीकरण को हम करेंगे तो जैसे हमने बनाया था अभी घनत्व की मैं बताई थी mLt-3 जो हमने बताया था, इसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर TL0 है तो L0 हो जाएगी। ठीक, ये रही विमीय विश्लेषण की बातें। कुछ इसके अनुप्रयोग हैं तो अनुप्रयोग के बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपने जो वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जो भी हम वीडियो यहाँ पर आपको देंगे, ठीक है, वो हर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है, बीच बीच आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक, और ये हर परीक्षाओं में संभवतः पूछे ही जाते हैं, परीक्षाओं में आते ही हैं। ठीक है, तो समझते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।